अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा दिल था कि हलवा पूरी खाने का, तो फिर मैंने पापा को कहा था और वो ले आए थे। और दोपहर के लिए मम्मा ने सोचा कि शलजम कटी हुई है तो फिर उसी का सालन बना लिया जाए। इसके लिए सबसे पहले प्याज जो है हल्के ब्राउन हो रहे हैं, उसके साथ मम्मा ने शलजम को भी गलने के लिए रख दिया है। और फिर अब मम्मा इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हैं। और आजकल हमारी मेड भी 3 दिन से नहीं आ रही, तो फिर सारे काम मम्मा करी हैं। और फिर उन्होंने हमें कहा था कि तुम लोग जाके अपने रूम्स वगैरह जो है ना उन्हें चीज़ें समेट दो, डस्टिंग वगैरह कर दो, तो आज तुम लोग थोड़ी बहुत मेरी मदद करो। तो फिर हम चले गए थे। और आजकल मम्मा बर्तन भी साथ ही साथ धो लेती हैं, क्योंकि वैसे तो हम पूरे दिन के जमा होते जाते हैं, फिर अगले दिन आके वो मेड वगैरह धो देती थी। पर अब जब से वो नहीं आ रही तो फिर मम्मा साथ ही साथ जो चीज़ में पकाती हैं वो साथ ही धोती जाती हैं। और अब मम्मा शलजम को निचोड़ रही हैं, उसका पानी निकाल रही हैं। और यहाँ पर मैं मम्मा को कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी करें कि मैंने अपना पढ़ना भी है और फिर नहाने भी जाना है। और फिर मम्मा कल के लिए भी अभी से ही सोच रही थी कि कल का क्या इंतज़ाम होगा, तो कही थी कि मैं सफ़ेद चने का सालन बना लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, सफ़ेद चने के सालन के बजाय आप या तो उसके चावल बनाएं या फिर चना चाट। तो वो कही थी कि चना चाट तुम लोग पापड़ी मांगते हो, और फिर पापड़ी वैसे घर में ख़त्म है, और रमज़ान में तो हर जगह से मिल जाती है, पर अभी इस तरह मैं जाऊँगी तो इस तरह नहीं मिलती। बड़ी सुपर स्टोर हो तो उधर से मिलेगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो आप हम पापड़ी के बगैर ही खा लेंगे, आप बस बनाने की करें। अब मम्मा मसाले में शलजम ऐड कर रही हैं, और मसाले को पहले भी मम्मा ने भूना था और अभी ऐड करने के बाद भी थोड़ी देर भूनेंगी, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और फिर मम्मा मुझे कह रही थी कि तुम हैंड ब्लेंडर ले आओ, किससे ये सारा इसे ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके फिर रात को पराठे बनाने थे, तो उन्होंने कहा कि इसे अभी से मैं कर देती हूँ। और नॉर्मल सब्ज़ी हम जब बनाते हैं तो तब इस तरह इतना ज़्यादा तो नहीं करते। और हैंड ब्लेंडर को हमने कुछ मंथ पहले ही बाय किया था, और इसकी वजह से मम्मा की ज़िंदगी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। हर किस्म का मसाला जो है इससे हो जाता है, और फिर मिल्क शेक्स वगैरह बनाने हैं वो भी बन जाते हैं। और स्पेशली जो बिरयानी है ना उसका मम्मा कर लेती है, नहीं तो हम लोग मेरा भाई स्पेशली वो चीज़ें चुनता रहता है लहदा। अब मम्मा सब कुछ ब्लेंड कर देती हैं तो वो आराम से खा लेता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ क्या है। और इसके बाद कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट को मम्मा कद्दूकश कर रही हैं। क्यों ये सब कुछ मम्मा ना कद्दूकश करके पहले ही फ्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि हम मिक्स वेजिटेबल राइस काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, और भी इस तरह की डिशेस होती हैं जिसमें ये डलते हैं, तो फिर फ़ौरन से अब ये करना ना पड़े, क्योंकि हर टाइम तो घर में होते भी नहीं है। और आज तो मम्मा ने काफ़ी कम क्वांटिटी में ये किए हैं फ्रीज़, नहीं तो नॉर्मली तो अच्छी खासी मम्मा ला के फिर एक ही दफ़ा फ्रीज़ कर देती हैं। और इसके साथ कोरिएंडर भी मम्मा ने धोकर खुश करके वो भी फ्रीज़ किया था, और मिंट भी। तो ये उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी। और जो भी मम्मा चीज़ फ्रीज़ कर सकती है ना, सब कुछ मम्मा कर देती हैं। स्ट्रॉबेरी, मैंगोस और ये वेजिटेबल्स, इसके अलावा भी जो कुछ हो सकता है फ्रीज़र में आ सकता है, वो सब कुछ हम अपने फ्रीज़र में रखते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि बाहर जो है कम से कम जाना पड़े, और अगर कोई चीज़ फ़ौरन से खाने का दिल कर रहा हो तो वो फ्रिज में मौजूद हो, फ़ौरन से बन जाए। अब मम्मा फ्रूट कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं। उसके लिए हमने वनीला फ्लेवर का ही हमेशा से हम लोग बनाते हैं, और इसको जब डालना है तो बस ध्यान रखना है कि हल्की आंच हो, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने, और आहिस्ता आहिस्ता से इसको इसके अंदर डाल देना कस्टर्ड को। और मैं मम्मा को कह रही थी कि आपको ट्राइफल बनाना चाहिए था, उसके अंदर कंडेंस मिल्क और सेवइयाँ और केक ये चीज़ें डलती हैं, तो उसकी वजह से फुल फ्लेवर इसका बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। पर मम्मा ने कहा कि नहीं, कंडेंस मिल्क नहीं था, तो उसकी वजह से फिर मैंने सिर्फ फ्रूट कस्टर्ड ही बनाया। और मम्मा कह रही थी कि जो घर में चीज़ मौजूद है बस मैंने उसी का बना लिया, सिर्फ जो फ्रूट थे वही पड़े हुए थे तो मम्मा ने वही डाले, और केक भी इस दफ़ा नहीं डाला। और ये डालने से पहले मम्मा चम्मच से थोड़ा सा डाल रही थी क्वांटिटी में, तो मैंने कहा कि आप ये क्यों इस तरह डाल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हीट प्रूफ ना हो चीज़ें उसमें अगर फ़ौरन से इतनी गर्म चीज़ डालो तो फिर वो टूट जाती हैं। और मम्मा एक दफ़ा मम्मा ने चाय जो है वो उस केटल में डाल दी थी, और जब जिस तरह ही डाली उस बेचारी केटल के 2 टुकड़े हो गए थे, तो उसके बाद से मम्मा अपना ये वाला टोस्ट का इस्तेमाल करती हैं। जब भी गर्म चीज़ डालनी है तो पहले थोड़ी क्वान्टिटी में डालें, उसके बाद फिर पूरा डालें। और मम्मा ने बनाना, एप्पल्स और ग्रेप्स डाले, और ये ग्रेप्स की जो कलर है वो ग्रीन के बजाय ब्राउन सा हो गया। तो मामा ने कहा कि मैं कितने दिन हो गए हैं और लाई हुई हूँ, तो तुम लोगों ने अभी तक इन्हें ख़त्म नहीं किया, और उसकी वजह से वो फुल पक गए हैं फ्रिज में पड़े पड़े, और फुल मीठे भी हो गए थे, तो ख़राब नहीं हुए, मतलब पके हैं। तो इसलिए फिर मामा ने यूज़ कर लिए थे कि इससे पहले ख़राब हो जाएं, अब इन्हें यूज़ कर लेना चाहिए।
और उसके बाद जली के तीनों फ्लेवर्स घर में थे, तो मम्मा ने कहा कि तीनों को डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे फिर फुल कलरफुल लगेगा कस्टर्ड। तो बस अब ये रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मम्मा ने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये इसकी फ़ाइनल लुक। और फिर मेरे भाई को लगी थी भूख, वीडियो बनाते बनाते बीच में कस्टर्ड की वो बना रहा था, तो उसने कहा कि मुझे चपली बना दें। और जो हमारा मसालों का डिब्बा है वैसा फिर नाना ने कहा कि मेरे लिए भी मंगवा लो, तो फिर हमने उनके लिए भी वैसे ही एक ऑर्डर कर लिया था, और ये हमने दराज से मंगवाया था। फिर जब मैं डिब्बे ये सारे देख रही थी इस तरह के, तो ना काफ़ी वो शीशे के ढक्कन वाले आ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये वाला मंगवा लेते हैं शीशे वाला, तो स्टील वाला तो फ़िलहाल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी नाना को जो है ना हमारे जैसे ही डिब्बा चाहिए, तो तुमने वैसे ही ढूंढो और वही वाला हमारा आएगा, नहीं तो फिर वेट करो जब तक नहीं आता। तो फिर मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा ठीक है यही आ जाता है। और फिर ये दिन को हमने ये रशीद से फिर समोसे और चाट वगैरह मंगवा ली थी। और चाट जो है सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बाकी सब समोसे और रोल वगैरह ही खाता है। और रोल आज मेरा भाई जो है ना वो लाना ही भूल गया था। और इसके बाद अब मम्मा ये लॉन को पानी दे रही हैं, और ये जो नई घास लगवाई थी, तो फिर इसका पानी का और ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब रात के खाने के लिए जब मम्मा ने देखा, तो आटा जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, और हमने असल में दिन को रोटी घर पे नहीं बनाई थी, वो बाहर से मंगवा लिया था। तो फिर हमें पता ही नहीं था कि ये ख़त्म हो चुका है। फिर मम्मा ने रात को 8 बजे हमने खोली थी फ्रिज। उसके बाद फिर मम्मा ने आटा गूंदा, और मम्मा ने मुझे कहा था कि वो आटा लेकर आओ, तो मैं जो हूँ छानने लगी, और उन्होंने कहा कि तुम इतनी देर से क्यों, इतना तुम क्या आटा निकाल रही थी जो इतनी देर लगी है तुम्हें। मैंने कहा कि भाई छानने में टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा कि छानने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये मैंने बारीक वाला पिसवाया हुआ है। और फिर हेल्पर से भी जो है ना एक दफ़ा जब मैंने डाला था तो बाल्टी में, तो इकट्ठा मैंने छनवाया था उससे। फिर इसे आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अब पराठों की तैयारी हो रही है। शलजम की हमने बनाए थे पराठे। तो जिस चीज़ के भी बन सकते हैं ना दुनिया में, उस सारी चीज़ों के हम बनाते हैं। आलू के हों, गोभी आलू हो, और शलजम, मूली, और जो भी कोई सालन पराठों में फ़िट आ सकता है ना, उसकी मम्मा हमें बना देती हैं। क्योंकि हम वैसे तो सालन खाते नहीं हैं, तो वो पराठों में फ़िट करके दे देती हैं, और फिर हम चुप करके खा लेते हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कीमे जो है ना कटलेट्स का मसाला बच गया था, तो फिर मम्मा ने उसके भी बाकी बना लिए थे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।